नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑल एग्ज़ाम में। मित्रों, इस चैनल में आपको यूपीपीएससी, लोअर, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी तथा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित नोट्स, मॉक टेस्ट पेपर और उसके साथ पेपर आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई सुझाव देना हो तो कमेंट्स के माध्यम से सुझाव अवश्य दें। आइए दोस्तों, चलते हैं टीजीटी पीजीटी कला नोट्स के भाग 4 में, जिसका टॉपिक है मध्यकालीन चित्रकला। देखिए मित्रों, मध्यकालीन चित्रकला में के टॉपिक में मध्यकालीन की चित्रकला का समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मित्रों सम्रांगण सूत्रधार के रचनाकार कौन थे? ये थे भोज हैं। मानसोल्लास के रचनाकार सोमेश्वर भूपति हैं। कथा सरित सागर के लेखक, ये मित्रों 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र व सोमदेव। इस जो कथा सरित सागर लिखा गया है ग्रंथ है, इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। फिर आगे में तो देखिए, मध्यकालीन चित्रकला में रंगों के प्रयोग में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? यह है लाल रंग। लाल रंग में सिंदूर, महावर तथा हिंगुल का प्रयोग किया गया था। पीले रंग के लिए हरताल या इस पीढ़ी का प्रयोग किया गया था, जो उस समय पीले रंग की मिट्टी टाइप की होती थी, उसका प्रयोग हुआ था। नीले रंग के लिए नील तथा लाजवर्त का प्रयोग किया गया था तथा सफ़ेद व काला रंग का प्राकृतिक रूप से इसका प्रयोग किया गया था। गुलाबी रंग, बैगनी तथा फाख्ताई आदि रंगों का प्रयोग सम्मिश्रण से किया जाता था, जिसका वहाँ पर प्रयोग हुआ है उसके वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे है मध्यकालीन चित्रकला की 4 प्रतिनिधि शैली थी। मतलब इसके जो मध्यकालीन भारत के शैली थे उसके उप शैलियाँ होती थी, जैसे कि पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली और गुजरात शैली। पाल शैली में देखिए क्या क्या है। इसमें बुद्ध जी को योग मुद्रा में कमल पर आसीन जो है दिखाया गया है, जो 1087 ईस्वी की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला जो है मानी जाती थी। फिर पाल शैली को बिहार शैली कहा गया था। इसको किसने कहा था? हेलन रूबिसिनो ने इसको जो है पाल शैली को बिहार शैली का नाम दिया था। हेलन रूबिसोनो ने, जो कि एक विदेशी व्यक्ति थे ये। फिर पाल शैली की विशेषता देखिए, पाल शैली की क्या क्या विशेषता थी। अधिकांश चित्र जो है पोथियों में ही प्राप्त होते थे। पोथियों मतलब होता था एक प्रकार से बहुत शुरू में चलती थी, जैसे ताड़पत्र और कागज़ में जो है लिखा जाता था, उसी हिसाब से बनाए जाते थे। फिर दूसरा इसकी जो है विशेषता थी, मानव आकृति जो है चेहरे एक ही प्रारूप के होते थे। उसमें जितने भी प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, चाहे राजा महाराजा के हों, चाहे शासक के हों, चाहे जो भी सामान्य व्यक्ति के हों, उनके चेहरे के प्रारूप जो था एक ही प्रकार के से होता था। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनी होती थी और उस समय के चित्र जो पाए गए थे भगवान बुद्ध से संबंधित थे। फिर देखें तो गुजरात शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा। मतलब गुजरात शैली को जब उस समय वो अपने जो है कला के नाम पर आई कि हाँ गुजरात शैली भी जो है एक कला शैली है, तो उसको पश्चिम शैली का नाम दिया था लामा तारानाथ ने। फिर है नाहदा कला भवन स्थित है। नाहदा कला एक भवन है जो कि वो स्थित है बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। अपभ्रंश शैली को प्राकृत भाषाओं की रचना का
काल माना जाता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी स्थित है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। पांडव महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? ये थे देव ब्रह्मसूरी। पांडव महाकाव्य में महाभारत के जो है किसी प्रकार की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसको देव ब्रह्मसूरी ने जो है लिखा था। फिर है पाल शैली के आधार के रूप में स्थान इस्तेमाल होता था ताड़ का पत्ता। पाल शैली में जो भी चित्र बनाए जाते थे उस समय, उसमें ताड़ के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। आगे मित्रों, पंचरक्षा सूत्र का चित्रण जो है पाल लघु चित्रकारी में किया गया है। फिर पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। पाल शासक जो थे वो जो है पाल शैली को संरक्षण प्रदान किए थे। पाल शैली की स्थिति बंगाल मानी जाती है। इसका जो है इस स्थिति उस समय की किस राज्य में थी? तो आज के राज्य को अगर देखा जाए तो बंगाल से मानी जाती है। परली आँख की चित्रता जैन लघु चित्रों में मिलती है। परली आँख की जो चित्रता थी वो जैन लघु चित्रों के हिसाब से मिलती है। जैन चित्र को कागज पर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। बुद्ध उपदेश की भाषा थी पाली। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसकी भाषा पाली थी। वृहत कथा के लेखक गुणाढ़ हैं। अंडाकार रूप आँख का चित्रण अपभ्रंश शैली की देन है। वो अंडाकार जो आँख बनाई जाती थी अपभ्रंश शैली के समय से ही प्रचलित थी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।